गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 11.1 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग चेन रूल ऑलरेडी 11.1 में चेन रूल है, इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे, ax प्लस बी। तो लेट y इक्वल टू ax प्लस बी। So diffrating both sides with respect to x. तो डिफरेंशिएशन कीजिए dy by dx sin ax प्लस बी। तो साइन किस पर डिपेंड है? ax प्लस बी पर। इसी टर्म को ऊपर ले जाइए बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos। ये x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0 होगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? a cos ax प्लस बी। तो ये ऑलरेडी आप लोग का हुआ स्टूडेंट। अब देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, फर्स्ट नंबर का आप लोग पढ़ रहे हैं साइन एक्स y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर। तो इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे बाई dx हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2 माइनस 1 आनी हो जाएगा स्टूडेंट 2x cos x। तो ये इसके आधार पर हम लोग ये ऑलरेडी करेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग को लग रहा है इसका थर्ड भी बन जाएगा, इसका हम 4 बताते हैं स्टूडेंट। चलिए नोट करिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये ऑलरेडी फंक्शन 3 फंक्शन पर ये डिपेंड है स्टूडेंट। देखिए लेट y इक्वल टू कॉस डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx कॉस किस पर डिपेंड है? देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कॉस किस पर डिपेंड है? साइन एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट। अब हम लोग साइन एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी अभी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखना है साइन किस पर डिपेंड है? एक्स स्क्वायर। फिर इसी टर्म को हम लोग ले जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई dx। तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? माइनस साइन होगा, और एंगल वाला ज्यों है त्यों उतरेगा स्टूडेंट। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x 2 माइनस 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट 2x साइन एक्स और cos x। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझना है A to Z। तो इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर भी देख लेंगे स्टूडेंट। लेट साइन का हल क्यों कर दीजिए इसको। यहाँ पर भी उसी तरह कीजिएगा स्टूडेंट, डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी dy dx और साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? साइन एक्स। इसी टर्म को ऊपर ले जाओ बाई dx। पावर कितना स्टूडेंट? 3 साइन, जितना पावर है उसमें घट जाएगा स्टूडेंट। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ये आंसर हो। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स का स्क्वायर एक्स किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। जैसे रूट को जब हम तोड़ेंगे स्टूडेंट तो 1/2 हो जाएगा। पावर किस पर डिपेंड होता है, बेस पर। तो इस रूट का बेस कौन होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा, इसलिए ये नीचे उतरेगा स्टूडेंट। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाओगे बाई डी एक्स। अब हम लोग को देखिए इसको 1/2 करके भी बना सकते हैं, और x का पावर n का जो फॉर्मूला होता है इसको n(x(n-1) उसके आधार पर भी हम बना सकते हैं। लेकिन आप सिंपल कितनों रूट रहेगा स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रख लीजिए, जिसको मैंने ऑलरेडी लिखा दिया हूँ स्टूडेंट। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इसको डायरेक्ट कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि रूट को तोड़ोगे 1/2 में लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट। और इसका हो जाएगा 2x 2 - 1, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है स्टूडेंट, और कांस्टेंट का 0। तो आंसर होगा आप लोग का 2x + 1 बाई x स्क्वायर x प्लस 1। तो ये आप लोग का जो आंसर होगा स्टूडेंट, चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट का ऑलरेडी हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड का क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 10x का पावर n है स्टूडेंट, तो एंगल के साथ सेम वही प्रोसेस से बनेगा स्टूडेंट। 10x का पावर n डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx 10 बाई इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, और एक पावर कितना है स्टूडेंट, n(x(n-1), ठीक है। तो n(x(n-1) सेक स्क्वायर x का पावर, यही आंसर होगा। तो इसके आधार पर हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो देखिए लेट y = कॉसेक और कॉसेक एक्स। अब डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, कॉसेक एक्स पर। तो डिफरेंटिंग बोथ साइड्स डी बाई डी एक्स कॉसेक किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, कॉसेक एक्स। इसी टर्म को ऊपर ले जाना बाई डी एक्स। अब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर समझने का चीज है स्टूडेंट, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। एक्स का वैल्यू कॉसेक है, ये होगा स्टूडेंट। अब फिर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही आंसर होगा स्टूडेंट। माइनस इंटू माइनस प्लस, अब सजा के लिख दीजिए, वही आंसर होगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसको क्या है, इसको अरेंजमेंट करके लिखिए स्टूडेंट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और कॉट कॉसेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही आंसर होगा स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का 4 भी इसी तरह स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो x डिग्री है स्टूडेंट। बहुत लोग क्या करता है स्टूडेंट, 1 कर देता है, क्योंकि x का पावर 0 रहेगा वैल्यू उसका 1 होता है स्टूडेंट।
लेकिन यहाँ x डिग्री है, इसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा इसका डिफरेंशिएशन, आपको ध्यान देंगे स्टूडेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपका ना तो RS अग्रवाल में है स्टूडेंट, ना तो RD शर्मा में, ना तो NCERT में, ठीक है। सबसे पहले x डिग्री का वैल्यू जानेंगे स्टूडेंट, पाई x बटा 180 होता है। x डिग्री का वैल्यू पाई x बटा 180 होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई x बटा 180। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स, तो 10 बाई 10 किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, पाई x बटा 180। इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट, बाई डी एक्स। अब उसके बाद क्या करना, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर बटा 180 डिग्री हो जाएगा, पाई एक्स बटा 180। और पाई बटा 180 कांस्टेंट है स्टूडेंट, पाई बटा 180 कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको जीरो कर दीजिएगा। नहीं, आपका 2x है तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर, x का 1 होगा। तो यहाँ जीरो बहुत लोग कर देगा, गलत है। यहाँ x का क्या लिखिएगा, 1, इस तरह लिखना होगा। तो पाई बटा 180 सेक स्क्वायर, और इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू है x डिग्री पे, x डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर भी देख लेंगे स्टूडेंट। 7 नंबर के जैसा 1 का 6 मैंने बता चुका है, उसी टाइप का है। तो देखिए स्टूडेंट, बस कुछ नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पावर डिपेंड है बेस पर, वही टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। का पावर है 7/2, लेट 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 का पावर 7, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 का पावर 7/2, किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, 7/2 किस पर डिपेंड है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसी टर्म को ऊपर ले जाओगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बाई डी एक्स। पावर कितना स्टूडेंट, 7/2 है, तो 7/2 लिखिएगा, 6x प्लस 5 लिखिएगा। जितना है पावर उसमें घट जाएगा स्टूडेंट, तो एक जब घटेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5/2 आएगा। 7/2 में एक घटेगा तो इतना आएगा स्टूडेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 3 दूनी 6x, x का 1 होता है तो 6। अब इसको इधर ले आके 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं स्टूडेंट, वही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, ध्यान देंगे स्टूडेंट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। 11 नंबर पढ़ने के बाद 12 नंबर बन जाएगा। लेट y इक्वल टू √10 है, 10 to x, तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स, 10 to x, 10 किस पर डिपेंड है, रूट किस पर डिपेंड है, 10 to x का। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना है स्टूडेंट, 10 to x बाई डी एक्स। अब किस पर 10 किस पर डिपेंड है, 2x पर। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कटेगा स्टूडेंट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपका रूट में चला जाएगा, और 10 का डिफरेंशिएशन आंसर आ जाएगा आप लोग का बाय 10 to x, यही आंसर होगा स्टूडेंट।
वही देख रहे थे कि माइक्रो छोड़ दिया है। स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बनाना है, जो नहीं बनता है पूछ सकते हैं स्टूडेंट। 3x + 4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, sin 3x + 4 का होल स्क्वायर, sin 3x + 4, इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट। 3x + 4 इस पर डिपेंड है स्टूडेंट। 3x + इसी टर्म को ऊपर ले जाइए /dx। तो पावर कितना स्टूडेंट 2 है। इस पर पावर, इस पर कितना पावर उसमें घट जाएगा स्टूडेंट। sin 3x + 4, तो 2 में से एक जाएगा स्टूडेंट, एक ही होगा n(x(n - 1), तो पावर कितना 2। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा स्टूडेंट, और 3 × x का 1 होगा, कांस्टेंट का 0। तो देखिए स्टूडेंट, आप इतना भी आंसर लिखते हैं, यानी 6 sin cos भी लिख सकते हैं, या 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। 3 है पहले से, तो 3 लिख दीजिए। 2 sin a cos a sin 2a। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। आप इतना 3 दूनी 6 करके भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, या इसको इतना भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या आपका साइन इसको गुना कर दो, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए नोट कर लें। लेट सेक, यहाँ पर क्या लिखिएगा स्टूडेंट, इसको क्यू है तो हॉल क्यू लिखिएगा। इस तरह लिखने के बाद स्टूडेंट लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx। तो सेक x/2, क्यू किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, सेक x/2। इसी टर्म को ऊपर ले जाओ स्टूडेंट, इस पर डिपेंड है x/2, इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे आप लोग /dx। अब हम लोग का फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखिए पावर कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। किस पर पावर है, सेक पर, तो जितना पावर है उसमें घटेगा ना स्टूडेंट। और सेक x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक x/2 × 10x/2, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो इसके आधार पर हम लोग करेंगे स्टूडेंट। तो 3/2, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2, यहाँ मतलब स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो क्यों होगा नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 3, यही आंसर होगा स्टूडेंट। तो इसके आधार पर आप लोग बना के आना स्टूडेंट। कल 20 तक का आप लोग का रहेगा होमवर्क, ठीक है। आप लोग 20 तक बना लीजिएगा।